सोचो तुम ऑपरेशन थिएटर में लेटे हो और डॉक्टर तुम्हारा इलाज इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के कर रहा है। डर लगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी देश के जैसे हालात चल रहे हैं, बहुत जल्द हो सकता है कि ऐसा ही हो, क्योंकि देश में अब टैलेंट और मेहनत के बेसिस पे नहीं, सीट्स पैसों के बेसिस पे दी जा रही हैं। और ये सिर्फ एनटीए में नहीं बल्कि हर दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में हो रहा है। तो आइए आज डिकोड करते हैं कि ऐसे बिजनेस को जो हमारे और आपके फ्यूचर को धीरे धीरे खत्म कर रहा है और हम बस बैठ के देख रहे हैं। वेलकम टू दी डिकोडिंग ऑफ कोचिंग माफिया। चैप्टर 1, कैसे लीक होते हैं पेपर। इस धंधे को समझने के लिए हमें पेपर्स बनने से लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचने के पूरे प्रोसेस को समझना होगा। इस पूरे स्कैम को हमने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1, सेटिंग अप क्वेश्चंस। इस स्टेप में जो पेपर सेटिंग एक्सपर्ट होते हैं वो अपना क्वेश्चन सबमिट करते हैं। यही क्वेश्चंस आगे जाकर अलग अलग कॉन्फिडेंशियल सेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहां तक सब ठीक रहता है, लेकिन स्टेप 2, द प्रिंटिंग प्रेस। रियल गेम यहीं से शुरू होता है। चाहे 2024 का यूपी ARO एग्जाम हो, 2021 का टीईटी एग्जाम हो या फिर 2024 का बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये सब के सब इसी स्टेप पर यानी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर ही लीक किए गए थे। स्टेप 2, ट्रांसपोर्टेशन। पेपर प्रिंट होने के बाद जब ट्रांसफर किए जाते हैं यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं, तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि यहाँ भी पेपर्स कॉम्प्रोमाइज किए जाएं। इसमें भी 2 पार्ट्स में पेपर कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं। पहला, जब प्रिंटेड पेपर सिक्योर ट्रंक्स में पैक करके ले जाए जाते हैं, उस टाइम भी चांसेस होते हैं कि रास्ते में ये पेपर कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे 2024 यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर। दूसरा, वेयर हाउस से लेकर एक्चुअल एग्जाम सेंटर तक ले जाते वक्त, जैसे 2024 बिहार टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम में हुआ था। स्टेप 4, द एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर पहुंच के भी पेपर सिक्योर नहीं होते। यहाँ भी चांसेस होते हैं कि पेपर्स लीक हो जाएं, जैसे पेपर की सील निकाल के पहले ही उनको रिलीज कर देना। साथ ही यहाँ पे एक और माफिया भी एक्टिव हो जाता है जिसे बोलते हैं द सॉल्वर ग्रुप। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि पेपर लीक करने के बाद बेचता कौन है। चैप्टर 2, द कोचिंग माफिया। इस पूरे सिस्टम को जो चलाते हैं वो है कोचिंग माफिया। ये भी 2 तरीके से काम करते हैं, जो पेपर लीक करते हैं जो हम ऊपर बता चुके हैं। दूसरा, द सॉल्वर ग्रुप। बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉली LLB में अक्षय कुमार को देखा था, यानी एक जगह पे बैठ के उनको पेपर्स दे दिए जाते हैं, उसके बाद वो कैंडिडेट्स को हाईटेक ब्लूटूथ डिवाइसेस और पेपर्स के थ्रू हेल्प करते हैं, और ये सब करवाते हैं कोचिंग माफियाज। आजकल कोचिंग सेंटर्स का एक ही फिक्स रूल है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रैंक दिलाना, ताकि मार्केट में उनका नाम बड़ा हो सके। और अगर बाय चांस ऐसा नहीं हुआ तो ये माफिया बच्चों को खरीदना शुरू कर देते हैं। जितने ज्यादा मार्क्स उतने ज्यादा पैसे। एजुकेशन ज्ञान से उठकर अब एक बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है, और जिस कोचिंग सेंटर के बोर्ड पे जितने ज्यादा फोटो लगे होते हैं वहां एडमिशन की उतनी ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। चैप्टर 3, हमें क्या। अब बहुत से लोग सोचेंगे ये सब तो चल ही रहा है, हमें क्या। तो मैं आपको बता दूं, कल आप इसी लूट पाट के सिस्टम से बने हुए डॉक्टर्स, इंजीनियर या पुलिस वालों के पास जाएंगे। चलो अमीर वर्ग तो ठीक है, वो देश से बाहर चले जाएंगे या फिर रिश्वत देकर अपना काम निकलवा लेंगे, लेकिन पिसेगा कौन? हम और आप, आम आदमी। चैप्टर 4, द कंक्लूजन। क्या इसे रोका जा सकता है? इसे रोकने के लिए सबसे पहले हमें खुद के अंदर से मॉरल वैल्यूज और एक सॉलिड बैकबोन रखनी होगी कि हम ऐसे काम कभी ना करें। लॉ इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाए, गवर्नमेंट उसकी सारी प्रॉपर्टी सीज कर दे। उसके साथ वही होना चाहिए जो जाने अनजाने वो हमारे साथ कर रहा है। और अगर टेक्निकल सॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अगर एग्जाम ऑनलाइन ही होंगे तो फिजिकल, प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें लीक होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, इनक्रप्टेड डायनेमिक क्वेश्चंस, जैसा USA और अदर कंट्रीज करती हैं, यानी पेपर्स को पहले से प्रिंट करने के बजाय डायरेक्ट सर्वर से स्टूडेंट के कंप्यूटर पर रैंडमली रियल टाइम में भेजना। लास्ट, कोचिंग माफिया लॉ। इन इंस्टीट्यूट्स पर स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट रहें। साथ में कितने बच्चों ने वहां से क्लियर किया और कितने होर्डिंग पे गलत फोटोज लगी, इसके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन हो। ऐसा पाए जाने पर उनके फाइन ना लगे बल्कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। अब आप बताएं, क्या री एग्जाम ही हर बार सॉल्यूशन है? शायद ये री एग्जाम उन बच्चों के लिए पॉसिबल भी नहीं है जिनको हर एग्जाम देने जाने के लिए रोटी और टिकट में से किसी एक को चुनना पड़ता है।
अगर फिर से पेपर लीक हुआ तो फिर वही मेहनत, और ऐसे में दम तोड़ देती है कुछ जाने।